संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। जैसे ही कहीं कट पिट जाता है तो सबसे पहले हम बैंडेज लगाते हैं। लगाने को तो बहुत आसानी से यह लग जाता है, लेकिन निकालते समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर कहीं बाल वाला एरिया है तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि मेरे बेटे के घुटने पर देखिए कट लग गया था, तो मैं वहाँ पर बैंडेज लगा दी थी, और अभी इसको निकालना है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बैंडेज बाल में चिपक जाता है। बड़े लोग हैं तब तो थोड़ा समझ सकते हैं, धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ तो दिक्कत होती ही है, लेकिन टीनेजर हैं तो उनके साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हल्के हल्के जो बाल होते हैं वो बैंडेज में बहुत बुरी तरह से चिपक जाते हैं, तो निकालने में काफ़ी पेनफुल भी होता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर बच्चों को बैंडेज आप लगाए हैं, किसी भी बच्चों को या फिर बड़ों को, किसी को भी लगाए हैं और छुड़ाने में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे गर्म पानी। हल्का गर्म पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, इतना चाहिए जितना कि उंगली सहने से थोड़ा सा ज़्यादा हो। अब हमें चाहिए कॉटन। कॉटन को पानी में डिप करेंगे और जहाँ पर आप बैंडेज लगाए हैं उस एरिया को इस तरह से हल्का हल्का सा गीला करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाइएगा, क्योंकि पानी गर्म है तो बच्चे और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो बस हल्का हल्का पानी लगाकर इस तरह से आपको इसको गीला करना है। जब आप इसको इस तरह से गीला करेंगे तो हल्का गर्मी मिल जाएगा बैंडेज को, जिसकी वजह से बैंडेज में जो ग्लू लगा होता है वो सॉफ्ट पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। उसके बाद आप बैंडेज को आसानी से निकाल दीजिए। तो इस तरह से चाहे आप बाल वाली जगह पर बैंडेज लगाइए या फिर प्लेन जगह पर, आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो अब इस बैंडेज को निकालने के बाद कॉटन को फिर से पानी में डिप कर लीजिए, और कट वाले एरिया के आसपास बैंडेज का थोड़ा सा ग्लू भी लगा रहता है, तो इसको भी हम इसी कॉटन से साफ कर देंगे। तो इस तरह से आप बैंडेज बहुत आसानी से निकाल सकती हैं। तो अगर आपको प्लेन वाले बल्ब को कलरफुल करना है तो उसके लिए क्या कीजिए, लीजिए बलून। तो नाइट बल्ब का जो कलर आपको पसंद हो उस कलर का बलून आप ले लीजिए, और बलून को यहाँ से ऐसे इसका जो माउथ वाला एरिया होता है कट कर दीजिए। थोड़ा छोटा बलून है तो भी चलेगा, और बड़े साइज़ का है तो आप उसके हिसाब से इसको कट कर दीजिए, और उसके बाद बल्ब में इस तरह से लगा दीजिए। तो बलून बहुत अच्छे से इसमें सेट हो जाता है, और फिर आप इसको जला कर देखिए तो जिस कलर का आप बलून लगाए रहेंगे उस कलर का ये नाइट बल्ब जलेगा। और ये कलर आपको अगर नहीं पसंद आए तो फिर दूसरे कलर का बलून लगा लीजिए। इस तरह से एक ही बल्ब में आप तरह तरह के कलर का बलून लगाकर अपने मनपसंद कलर का बल्ब बना सकती हैं। अब ये जो कटा हुआ भाग है इसको भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। जैसे कि कोई कोई पेन होता है जिसकी ग्रिप बढ़िया नहीं बनती है, तब आप क्या कीजिए, इसके इस कटे वाले भाग को आप पेन में इस तरह से लगा दीजिए और अच्छे से फैला दीजिए, जितना फैले उतना फैला दीजिए। तो फिर आप इससे जो भी लिखेंगे बहुत आसानी से लिख पाएंगे, ग्रिप बहुत अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से बलून के कटे हुए भाग का भी हम यूज कर सकते हैं। सोफा हम सभी के घरों में होता है, खासकर ये लकड़ी वाला सोफा हर घर में होगा ही होगा। अगर आप नया सोफा ले लिए हैं तो भी पुराना वाला सोफा आपका लकड़ी का ही होगा। तो क्या होता है कि सोफे पे जैसे हम बैठते हैं तो उसको थोड़ा सा इधर उधर खींचते हैं, तो सोफे के पीछे जो दीवार होती है ना, उसमें कभी कभी रगड़ लगता है, जिसकी वजह से दीवार खराब हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको खींचते हैं, या फिर झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी सोफे को इधर से उधर खींचते हैं, तो भी वाल पर निशान पड़ जाता है, जो देखने में बहुत खराब लगता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप लीजिए डबल साइडेड टेप और इसको कट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा पीस इसका कट कर लीजिए। और इस पर जो कागज़ लगा होता है एक साइड से, इसको हमें हटाना नहीं है, इसको इसी पर चिपके रहने दीजिए। अब इस छोटे से टुकड़े को हम सोफे के यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। आप वीडियो में देखिए, समझ में आ जाएगा। बस इस तरह से चिपका देंगे दोनों तरफ,
और उसके बाद हम सोफे को कितना भी खींचें, इधर से उधर करें, वॉल पर कोई भी निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि डबल साइडेड टेप का जो कागज़ होता है उसको हम निकाले नहीं है। साथ ही साथ ये स्पंज का काम करेगा, जिससे आपका वॉल ख़राब होने से बच जाएगा। दोस्तों, आई थिंक आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। इस तरह के पेपर बैग हम सभी के घरों में आते हैं और खूब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका पेपर बैग भी यूज में आ जाएगा और आपको मार्केट से जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ वो लाना भी नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले हम पेपर बैग को अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसके ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये मोटा होता है, काफ़ी लेयर इसमें लगा होता है, जिसकी वजह से मोटा होता है, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब जहाँ से इसका जॉइंट है इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। अब इसका ये जो टंगन वाला भाग है इसको भी हमें निकाल देना है, और कभी कभी तो आसानी से ये निकल जाता है, कभी कभी किसी किसी बैग में काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चिपका होता है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा बैग है तो कट करके भी निकाल सकते हैं। इसका हमें एकदम प्लेन भाग चाहिए, सब तरफ से एक्स्ट्रा वाला निकाल कर एकदम प्लेन रखेंगे। तो इस तरह से ये पेपर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे जूते का डिब्बा। जूते का डिब्बा भी फालतू में हम सभी के घरों में पड़ा रहता है, जूता लाने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो आज हम इस बेकार पड़े हुए पेपर बैग का यूज करेंगे और साथ ही साथ बेकार पड़े हुए जूते के डिब्बे का यूज करेंगे। तो पेपर बैग को हम उल्टा करेंगे, इस तरह से सीधा वाला भाग ऊपर रखेंगे और प्लेन वाला भाग नीचे रखेंगे। अब इसके ऊपर डिब्बा रख के इसको हमें अच्छी तरह से कवर कर देना है। कवर करने के लिए आप चाहे तो किसी तरह के ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्लू गन का, या फिर सेलो टेप लगाकर, स्टेपलर लगाकर, मतलब जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप चाहे तो पूरे डिब्बे को कवर कर दीजिए, या तो फिर बाहर बाहर ही कवर कीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पर बाहर बाहर इसको कवर कर दी हूँ, अंदर की तरफ नहीं की हूँ। अब इसका यूज हम क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे कि मेडिसिन हम सभी के घरों में होती है, ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है। इसी के साथ में आइस बैग भी मैं इसमें रख दे रही हूँ, क्योंकि आइस बैग ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत पे नहीं मिलती है। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है पूरे घर में खोजने लगते हैं आइस बैग कहाँ है, तो मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं एक साथ इकट्ठा रख रही हूँ। ऑक्सीमीटर भी हो गया, ऑक्सीमीटर भी हम एक साथ इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये डिब्बा काफ़ी बड़ा होता है, तो छोटी छोटी इसमें ढेर सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब आप चाहे तो इसमें बीपी नापने वाला मशीन भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ये मशीन रख रहे हैं तो इस तरह से फॉर्म में लपेट कर रखिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा स्क्रैच पड़ जाता है ना, खराब होने का भी डर होता है। इस तरह से जब फॉर्म में लपेटे रहेंगे तो किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से और भी चीज़ें आप इसमें रख सकती हैं, जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन जो भी आप यूज करते हैं उसको भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कॉटन भी रख दे रही हूँ, मतलब कि मेडिकल वाला जितना भी सामान आपको चाहिए, इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इधर उधर ज़रूरत पर खोजना पड़ता है, तो आप एक साथ इस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख सकते हैं। अगर आपके पास रेड कलर का ये इलेक्ट्रिकल टेप है तो यहाँ पर चिपका सकते हैं। इससे जो भी इस बॉक्स को देखेगा समझ जाएगा कि हाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, जो भी चीज़ें निकालनी है अपना निकाल कर यूज कर लेगा। तो इस तरह से हम बेकार पड़े हुए जूते के डिब्बे का और पेपर बैग का बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। इस तरह के फूड कंटेनर हम सभी के घरों में आते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी स्वीट या फूड है उसको खाने के बाद इसको हम ज़्यादातर फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज आपको बता रही हूँ। तो जब भी इसमें से चीज़ें ख़त्म हो जाए तो अच्छी तरह से इसको धुल लीजिए, और धुलने के बाद आप इसको यूज कीजिए अपने किचन में। जैसे ऑयल हम सभी यूज करते हैं, तो ऑयल का जो बॉटल होता है जहाँ पर इसको रख देते हैं वो एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, जिसको साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस कंटेनर का यूज आप कर सकती हैं किसी भी तरह का ऑयल या फिर घी वगैरह का डिब्बा रखने के लिए, या तो फिर हम अपने डाइनिंग टेबल पर थोड़े थोड़े कई तरह के अचार भी रखते हैं। तो इस तरह से आप अचार का जो बरनी है या फिर जिस भी डिब्बे में आप रखती हैं उसको इस कंटेनर में रखिए, तो आपका डाइनिंग टेबल भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा, अलग से आपको मैट वगैरह बिछाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप शेयर कर रही हूँ, जिसमें अगर आपका कंबल गंदा है तो साफ हो जाएगा, बैड स्मेल आ रही है तो वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी, और आपको कंबल धुलने या सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंबल धुल भी जाएगा और सूख भी जाएगा, बस एक प्रेशर कुकर से। तो सबसे पहले जो भी कंबल हमें साफ़ करना है, धुलना है या सुखाना है, उसको अच्छी तरह से बेड पर फैला लीजिए। और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर चाहिए, मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, सारी चीज़ें आपके किचन में होंगी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सबसे पहले एक कटोरी
और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा और मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। और इसी के साथ में हम डाल देंगे टैल्कम पाउडर। कोई भी टैल्कम पाउडर आप ले लीजिए, एक्सपायर हो चुका है तो भी चलेगा। और जैसा कंबल आप ले रहे हैं उसी के हिसाब से बेकिंग सोडा और पाउडर ले लीजिए। सिंगल बेड का है तो फिर कम लीजिए, डबल बेड का है तो फिर ज़्यादा ले लीजिए, या फिर जैसा गंदा है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये कंबल आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं पिछली बार भी इसको साफ़ करके टिप आपको दिखाई थी। इस बार फिर से आपको एक बिल्कुल नई टिप दिखा रही हूँ, तो आप इस तरह से अपने कंबल को फिर से साफ़ कर सकते हैं। तो बस बेकिंग सोडा और पाउडर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और कंबल को फैलाए ही हैं, तो अब हमें चाहिए चाय छानने वाली छन्नी। और छन्नी में हम इसको डालकर पूरे कंबल में इस तरह से छिड़क देंगे। हर जगह इसको हम छिड़क देंगे। कंबल के हिसाब से मैं पहले ही बता दी हूँ कि आपको खाने वाला सोडा और पाउडर लेना है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से कटोरी से छन्नी में डाल रही हूँ और कंबल पर इसको छिड़क रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपको करना है। तो छन्नी से जब हम इस तरह से इसको छिड़केंगे तो क्या होगा, हर जगह अच्छे से ये छिड़क जाएगा। हाथ से भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से एक बराबर नहीं होता है, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस तरह से हम छन्नी से पूरे कंबल पर डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम लेंगे चम्मच या फिर कलछी, कुछ भी आप ले लीजिए, या तो फिर कंघी भी ले सकते हैं। अब पाउडर और बेकिंग सोडे को अच्छे से इस पर मिला देंगे, क्योंकि कंबल में जो रोए होते हैं ना, तो वहाँ पर ये छिड़कते समय नहीं जाता है। तो हम चम्मच से इस तरह से इसको हल्का हल्का इस तरह से मिलाएंगे, जिससे कि जितने भी रोए हैं सबके अंदर भी बेकिंग सोडा और पाउडर चला जाएगा। क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं तो किसी भी तरह का जम्स है तो जम्स भी ख़त्म हो जाएगा और पाउडर की वजह से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो बस चम्मच से हम पूरे कंबल पर इस तरह से चला देंगे, जिससे कि सारा बेकिंग सोडा और पाउडर पूरे कंबल में एक एक रोए में अच्छे से लग जाए। और अब इसको हम छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो करीब आधे घंटे बाद हम लेंगे मोजा। कोई भी साफ़ मोजा ले लीजिए, मतलब कि पुराना भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से साफ़ हो। और मोजे को हाथ में इस तरह से पहन लीजिए। अब पाउडर और बेकिंग सोडा जो हम डाले हैं उसको इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हम हाथ से ऐसे करते रहेंगे तो जितना भी पाउडर और बेकिंग सोडा है सब निकल जाएगा। दोस्तों, अगर हल्का कंबल है तब तो आप उसको हमेशा धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन में 2-3 बार धुल लीजिए, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भारी कंबल है तो उसको धुलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम घर पर आसानी से इसको धुल भी नहीं सकते हैं, बाहर धुलवाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। 2 बार आप कंबल धुलवाइए तो कंबल का दाम तो वैसे ही निकल आएगा। तो ज़्यादातर तो हम इसलिए भी हर बार कंबल नहीं धुलवाते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा होता है, और दूसरा कंबल को कौन लेकर जाए, फिर वहाँ पर दे लेकर आए, और धुलवाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इससे बचने के लिए हर बार कंबल बाहर धुलवाना नहीं ज़रूरी है। आप घर में भी कभी कभार इस तरह से अपने कंबल को साफ़ कर सकते हैं। कंबल अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तब तो आपको बाहर धुलवाना ही पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का गंदा है, जैसे कि मेरा कंबल आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैं इसको घर में ही इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस अब हम सॉक्स से इस तरह से जब साफ़ कर लेंगे उसके बाद हमें चाहिए एक बाउल, बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें लेंगे ज़्यादा सा पानी। और अब इसमें हम डाल देंगे शैम्पू। कोई भी शैम्पू जो आपके घर में है ले लीजिए। तो शैम्पू आप पानी के हिसाब से और कंबल के हिसाब से डाल दीजिएगा और अच्छे से मिला लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपके बहुत ही काम आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मैं बार बार ये कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा क्योंकि कंबल काफ़ी बड़ा होता है। हम वीडियो बनाते हैं तो उसको काट पीट कर कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जिससे आपको लगेगा कि बहुत जल्दी से हो गया, तो जल्दी से नहीं होता है। आप जब रियल में साफ़ करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा था, बस वीडियो बनाना था इसलिए काट पीट कर उसको छोटा करके आपको दिखा रही हूँ। अब हम लेंगे कोई भी सूती कपड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पर टिप दिखा रही हूँ, आपको गंदगी भी दिखाना ज़रूरी है, इसलिए सफ़ेद रंग का ली हूँ। आप कोई भी कलरफुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस पानी में डालेंगे और हल्का सा निचोड़ लेंगे, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, कपड़े में बस नमी रहना चाहिए। और फिर इसको इस तरह से फैलाएंगे
और अब हम लेंगे प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत तो हमें बाद में पड़ेगी, पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन और ढक्कन को इसके ऊपर रख के इसमें इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो प्रेशर कुकर के ढक्कन से क्या होगा ना कि इसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, तो साफ़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें नॉट लगा देंगे और फिर इसके हैंडल को पकड़कर हम अपने पूरे कंबल को इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से सब तरफ घुमाते हुए हम अच्छे से साफ़ करेंगे और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। जितना भी बेकिंग सोडा और पाउडर होगा या फिर जो भी गंदगी होगी वो भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो बस इस तरह से हम रब करते हुए इसको साफ़ कर लेंगे और मैं इसको खोल कर दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा गंदगी है। कपड़ा सफ़ेद है, उसकी वजह से आपको पता भी चलेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। सिर्फ अभी मैं थोड़ा सा ही साफ़ की हूँ और इसी में देखिए इतना ज़्यादा गंदगी आपको दिख रही होगी। तो ये कपड़ा गंदा हो जाए तो फिर से पानी में डालकर खंगाल लेंगे और फिर से इसी तरह से ढक्कन में लगाकर दोनों तरफ से हम उलट पुलट कर कंबल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो जब इसको अच्छे से आप साफ़ कर लेंगे फिर हमारा शुरू होगा नेक्स्ट प्रोसेस। इसके लिए अब हमें चाहिए कोई भी सूती कपड़ा, फिर से हमें चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अंगोछा ली हूँ। ये अंगोछा काफ़ी पतला है, तो अगर पतला कपड़ा आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ध्यान रखिए कि टेरिकॉट वगैरह या फिर पॉलिस्टर वगैरह नहीं लेना है। और कंबल पर इस तरह से फैला दे रही हूँ। अब जब हम इसको इस तरह से साफ़ करते हैं ना तो हल्का सा इसमें नमी आ जाता है। तो उस नमी को दूर करने के लिए अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो धूप में डाल दीजिए, अच्छे से ये सूख जाएगा। नहीं धूप आ रही है तब के लिए आप इस टिप को भी अपना सकते हैं। जैसे कि इसको मैं इस पर बिछा दूंगी अच्छे से, क्योंकि बड़े साइज़ का ये अंगोछा है तो अच्छे से बिछा दे रही हूँ। अब जो प्रेशर कुकर है इसको हम खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर जैसे कपड़ा प्रेस करते हैं उसी तरह से हम इस अंगोछे को प्रेस करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि अंगोछे की मदद से हम कंबल प्रेस कर रहे हैं, यानी कि कंबल को सुखा रहे हैं। क्योंकि हमारा प्रेशर कुकर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अगर हम डायरेक्ट कंबल पर रखेंगे तो कंबल सॉफ्ट होता है, कंबल में जो रोए हैं उनके जलने का भी डर है। इसकी वजह से हम ये अंगोछा बिछा देंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे। फिर आपके कंबल के बिल्कुल भी कहीं से भी जलने का डर नहीं होगा। अगर आप प्रेशर कुकर से नहीं करना चाहते हैं तो फिर प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस को गर्म कर लीजिए, इसी तरह से अंगोछा बिछाकर और पूरे कंबल को प्रेस कर दीजिए, तो भी आपका कंबल गर्म हो जाएगा। सबसे अच्छा अगर धूप है तो धूप में सुखा लीजिए, इससे बैड स्मेल भी चली जाती है और नमी वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बस इस तरह से फिर आप इसको तह करके रख दीजिए। जब भी आपको ओढ़ना हो एकदम साफ सुथरा गर्मा गर्म कंबल ओढ़िए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके घर में भी हल्का फुल्का गंदा कंबल है, आसानी से आप साफ भी कर सकते हैं, बैड स्मेल भी चली जाएगी और इसको सुखा भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें डालेंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा। तो मोटी महीन कोई भी सूजी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ में आधा कप चूड़ा यानी कि पोहा डाल देंगे, इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसी के साथ में डालेंगे आधा कप दही, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये दही खट्टी है, पतली है। आप चाहे तो इसके बजाय ताज़ी दही भी ले सकते हैं, लेकिन ताज़ी दही लीजिएगा तो 1 कप कर दीजिएगा, क्योंकि खट्टी है इसलिए मैं थोड़ा सा कम ली हूँ। 1 कप पानी। अब इसको हमें अच्छे से फाइन पीस लेना है। बाउल में खाली कर लेंगे। मिक्सी जार में बिना पानी डाले सारा बैटर निकाल लेंगे। तो अब ये बैटर थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे तो सूजी और चूड़ा दोनों फूल जाएगा, जिससे थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब गैस पर एक तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच तेल। तेल के गर्म होने पर इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बनारसी राई, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ में डाल देंगे 1 गाजर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। आप अपनी पसंद की इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन बारीक कट करके फिर ऐड कीजिएगा। और 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको भी बारीक कट करके डालेंगे और करीब 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए उतना ही हमें पकाना है। तो करीब 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे,
थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने से इस नाश्ते का कलर भी बहुत बढ़िया आता है। और इसी के साथ में बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर फ्लेम ऑफ कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। इधर ये बैटर भी देखिए गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ये तड़का डालेंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये नाश्ता एक बार आप जरूर बनाकर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतली। अब सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे आधा चम्मच इनो। तो यहाँ पर मैं प्लेन इनो ले रही हूँ और इनो डालने के बाद तुरंत इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब आपको ये नाश्ता बनाना हो तभी आप इनो डालिएगा। तो बस जैसे ही हम इनो डालेंगे देखेंगे अच्छे से ये फूल जाता है। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। अब फिर से मैं वही तड़का पैन ली हूँ। तो आज ये नाश्ता हम बनाएंगे तड़का पैन में। तड़का पैन में लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने पर 1 कलछी बैटर इसमें डाल देंगे। छोटे साइज का कलछी है तो 1 कलछी बैटर इसमें डालेंगे। बैटर डालने के बाद करीब 1 मिनट तक इसको ढककर इसी तरह से पकने देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे नाश्ता कितना ज़्यादा फूला है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो हल्का सा ऑयल इधर से लगाकर इसको हम दूसरे साइड से पलट देंगे। इसको पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से ये पलट जाता है। और इधर से भी 30 से 40 सेकंड के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और आप अगर और जल्दी चाहते हैं तो पैन के बजाय तवे पर इस नाश्ते को बनाइए, तो और जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब बाकी का नाश्ता भी सेम इसी तरह से बनाकर निकाल लेंगे। तो बहुत बढ़िया हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। और बनाने में भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी समय नहीं लगा है। फटाफट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप टिफिन में दे सकते हैं, लंच या फिर डिनर में भी खा सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।